नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। राशि वालों, वैसे तो शनि देव हर 2.5 साल में एक बार अपनी राशि बदलते हैं और 2022 में भी वो राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन एक बार नहीं, 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। तो शनिदेव का ये राशि परिवर्तन करना आप वृषभ वालों के जीवन में क्या बड़ा बदलाव लेकर आएगा। जब वो राशि परिवर्तन करेंगे तब क्या अच्छा और क्या बुरा होगा। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आप क्यूर्क तो शनिदेव की 7.5 चल रहा है और न ही ढैया। आप पूरे तरीके से आजाद हैं। 29 अप्रैल 2022 मकर राशि से निकलकर शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 12 जुलाई तक रहेंगे और एक बार फिर से वक्री अवस्था में मकर राशि में वापस लौट आएंगे और यहाँ पर जनवरी 2023 तक रहेंगे। तो वो 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे और आप वृषभ वालों, आपके जीवन पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, 2022 में जब शनिदेव है ना, इनका राशि परिवर्तन करना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह का प्रभाव देगा। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो जो वृषभ वाले हैं उनके जीवन में शनिदेव का बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा वह मायने रखते हैं, क्योंकि शनिदेव आपके जीवन को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। चाहे आपका करियर हो, वैवाहिक जीवन हो, आपका संतान पक्ष हो या फिर आपका व्यवसाय हो, यहाँ तक कि पढ़ाई को भी कंट्रोल करते हैं। यानी कि आपके जीवन में शनि का अच्छा होना बहुत मायने रखता है। तो ज्योतिष में शनिदेव सौर्य मंडल के सभी 9 ग्रहों में सबसे या तो नुकसानदेह या फिर लाभकारी ग्रह हैं। यानी देने पर आ जाएं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। सफलताएं और मान सम्मान, धन दौलत, सुख, ऐश्वर्य सब कुछ लेने पर आ जाएं तो व्यक्ति को रातों रात राजा से सीधे गरीब बना देते हैं। अब व्यक्ति के किस भाव में बैठकर कुंडली में शनिदेव क्या फल दे रही हैं ये तो मायने रखता है, क्योंकि 12 अलग अलग खाने होती है कुंडली में और हर एक अलग ग्रह हर खाने में बैठकर वो अलग तरीके का फल देता है। लेकिन हम जो गोचर की बात करते हैं, हम गोचर में उनका लाभदायक स्थिति या फिर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली स्थिति दोनों ही महत्वपूर्ण रखता है स्थान। तो नकारात्मक दृष्टि या खराब दृष्टि हो तो बहुत दुर्भाग्य लाता है और शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव आर्थिक रूप से परेशान कर देता है। करियर, शिक्षा, नौकरी, विवाह के मामलों में भी नुकसान पहुंचाता है और जीवन में बाधाएं भी उत्पन्न करता है। तो शनि के नकारात्मक प्रभाव से वैवाहिक जीवन में या फिर धन की मुश्किलों को भी आपको झेलना पड़ता है। अगर कुंडली में सकारात्मक रूप से स्थित हो जाए तो उनकी शुभ दृष्टि आपको आकस्मिक रूप से जीवन में प्रसिद्धि देता है, धन प्राप्त करवाता है, मान प्रतिष्ठा देता है और विशेष रूप से ये सभी चीजें तब सुफल देता है जब शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक हो। तो गोचर में क्या होगा, लाभ क्या हानि, क्योंकि मकर और कुंभ दोनों ही राशि में वो भ्रमण करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो 17 जनवरी 2023 तक वो मकर में रहने के बाद एक बार फिर से कुंभ में आएंगे और 2025 तक ये भी चलेगा। तो वृषभ वालों, शनि आपके 9वें और 10वें भाव के स्वामी हैं। तो शनि देव अभी 2022 की सुबह में आपके भाग्य भाव 9वें भाव में हैं और इसके बाद वो राशि परिवर्तन कर 29 अप्रैल 2022 को आपके 10वें भाव में जाएंगे कुंभ राशि में। तो 2022 है 9वां भाव, जिसको हम कहते हैं उच्च शिक्षा का भाव, आध्यात्म का भाव, भाग्य का भाव। और दूसरी बात, जो उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए बढ़िया, क्योंकि फोकस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपका रुचि धर्म कार्य की तरफ भी बढ़ेगा और इस समय लंबी दूरी की यात्रा दिखती है। लंबी दूरी यानी जो विद्यार्थी है, हो सकता है पढ़ाई लिखाई के लिए आप घर से दूर जाएं, आप नौकरी के सिलसिले में दूर जाएं, आप व्यवसायी हैं, आप कहीं और जाकर कुछ करना चाहें, तमाम तरह के यहाँ पर चीजें हो सकते हैं। करियर के मामलों में अलग अलग संस्कृति के लोगों से मिलने
की ओर भी आप जा सकते हैं, यानी अलग अलग लोगों से मिलना जुलना दूरियां है। लेकिन 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनिदेव आपके 10वें भाव में रहेंगे। अब यहाँ पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में थोड़ी बाधाएं देंगे। याद रखिए, जब वो 10वें भाव में जाएंगे तब आपको जीवन में थोड़ी सी बाधाएं देंगे, तो आपको अपने प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिलने में थोड़ी देर हो सकता है, क्योंकि काम तो आप लगातार कर रही हैं और शनिदेव आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे, आपकी प्रेरणा की परीक्षा लेंगे। तो शनि की चाल ये कहती है कि अगर सफल होना है तो मेहनत करते जाइए बिना आप फल की चिंता किए। अगर आप जॉब करते हैं, हो सकता है आपको डर लगे मन में, पता नहीं क्या होगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं आपका नौकरी छूट जाना है। हालांकि बेहतर प्रदर्शन आप कर पाएंगे, आप अच्छी तरह से काम पर फोकस भी करेंगे, लेकिन फिर भी मन में एक डर है अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तब। तो ऐसे में अपने काम पर फोकस रखें, ईमानदारी के साथ चीजों को मैनेज करें, बढ़िया है। अगर आप किसी व्यवसाय को करते हैं तो आपको इस समय अपने व्यवसाय को और ज्यादा विस्तार देने के लिए नए क्षेत्र की तलाश करनी पड़ सकती है। और ग्रह स्थिति भी जीवन में भी संबंधों को लेकर थोड़ा सा संघर्ष दिखता है। हालांकि 2022 में आपके परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, और अगर आप किसी कानूनी मामलों में फंसे हैं तो यह समय आपको थोड़ा परेशान करेगा। कहने का तात्पर्य है 10वें भाव में जाकर, कुंभ राशि में जाकर थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी देंगे। घर परिवार में संपत्ति प्रॉपर्टी संबंधित कोई कानूनी मुद्दा उठ सकता है। हालांकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, छोटे मोटे सर्दी जुकाम की चीजों को छोड़ दे तो कोई खास टेंशन नहीं है। लेकिन जब वो 12 जुलाई को मकर में फिर से वह वक्री हो जाएंगे और पूरे ही साल वे वहीं पे रहेंगे, तब यहाँ पर चीजें जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। ये तो थी शनिदेव 2022 में क्या बदलने वाले हैं आपकी लाइफ में। लेकिन अब शनिदेव जो है 9 ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। अब उनको आप मनाने के लिए क्या करें कि पूरा 2022 से 2025 का वक्त आपके लिए खूबसूरत रहे, बढ़िया रहे। देखिए, एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए शनिदेव लगभग 2.5 साल का समय लेते हैं, और जो शनि ग्रह हैं वो द्वितीय कहता है कि वो रोग और दुख के कारक ग्रह है। कभी कभी तो हम उन्हें देखिए, वैसे तो वह तकनीकी शिक्षा के भी कारक है, लोहा तेल के भी कारक है, जेल के भी कारक है। अगर बिगड़ गया तो जेल यात्रा करवा देती हैं, और शनिदेव के महानस 19 चलती है। लेकिन शनिदेव को क्रूर ग्रह माना जाता है, पर एक बार हमेशा ही याद रखिए वो न्याय के देव हैं, कर्मों का ही फल देते हैं, और अगर बुरी दृष्टि पड़ जाए तो तबाह कर देते हैं। बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, नौकरी में बाधाएं आती है, स्वास्थ्य में परेशानियां आती है, और अगर शनिदेव देने पर आ जाए तो बुरे दिन समाप्त हो जाते हैं, अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। और ज्योतिष कहता है कि शनि का राशि परिवर्तन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब शनि का यह राशि परिवर्तन, क्योंकि इस बार जो वृषभ वाले हैं उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आए हैं, तो क्या उपाय करें? देखिए, सबसे पहले तो आप जहां पर संभव हो शाकाहार यानी नॉनवेज, अल्कोहल से दूर रहें, मांस मदिरा से, मादक पदार्थों से बचें। और एक महाशक्तिशाली ये भी उपाय है कि आपको ओम संचय नमक का लाइफ टाइम रोज शाम के 5 बजे जप करें। इससे आपको राहत मिलेगा, टेंशन फ्री रह पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।